गुरु प्यारी साध संगत जी प्रेम से कहना। धन निरंकार जी। संतो, आज का टॉपिक है हीरे का हकदार कौन। संतो, एक गांव में सेठ रहा करता था। उसके 3 बेटे थे। जब वह बूढ़ा हो गया तो उसने अपनी संपत्ति अपने तीनों बेटों में बराबर बांट दी। जब सब कुछ बांट चुका तो उसने अपने बेटों से कहा, देखो बेटा, मैंने अपनी सारी संपत्ति तुम सब में बराबर बराबर बांट दी है। अब मेरे पास केवल एक हीरा बचा है। ये मैं उस बेटे को दूंगा जो सबसे उत्तम कार्य करेगा। तीनों बेटे अपने अपने काम में लग गए और सोचने लगे कि पिताजी को कैसे खुश किया जाए जिससे हीरा प्राप्त किया जाए। कुछ समय बाद वे तीनों वापस घर लौटे और पिता से अपने अच्छे कार्यों का वर्णन करने लगे। पहले ने कहा, मैं सायंकाल घूमता घूमता नदी के तट पर पहुंचा। एक महिला नदी के घाट पर कपड़े धो रही थी। उसका नन्हा सा बच्चा पास ही बैठा खेल रहा था। देखते ही देखते उसका पाँव फिसल गया और वह नदी में गिर गया। वह महिला जोर जोर से चिल्लाने लगी, मैंने अपने सुंदर और बढ़िया कपड़ों की परवाह किए बगैर नदी में छलांग लगा दी और उस बच्चे को डूबने से बचा लिया। वह महिला मुझे बहुत सारा आशीर्वाद देने लगी। पिता ने पहले बेटे की बात सुनकर कहा, तुम्हारा काम सचमुच अच्छा था। फिर दूसरे बेटे की बारी आई। उसने कहा, पिताजी, मैं आपकी दी हुई शिक्षा पर चला हूँ। मुझे एक व्यक्ति 5,000 मोहरे और कुछ जेवर रखने के लिए दे गया। वह कारोबार की तलाश में चला गया। जब वह वापस आया तो उसे डर था कि कहीं मैं उसकी पूंजी देने से इनकार न कर दूं। परंतु मुझे आपकी शिक्षा याद है कि कभी किसी का हक नहीं छीनना, सदा अमानत को सही सलामत वापस करें। उसने कोई लिखत भी नहीं की थी। तब भी मैंने उसके लौटते ही सारी पूंजी वापस कर दी। पिता ने इस बेटे को भी कहा, तूने भी अच्छा कार्य किया। अब बारी तीसरे और सबसे छोटे बेटे की थी। उसने कहा, पिताजी, आपको याद होगा कि सोनू कई वर्षों से मेरे साथ दुश्मनी कर रहा था। उसने हर तरह से मुझे हानि पहुंचाई है, मेरे कारोबार को भी ठेस पहुंचाई है और एक बार तो गुंडों से मुझे मरवाने का प्रयत्न किया। मैं बम्बई समुद्र तट पर घूम रहा था। उस समय मौसम बहुत अच्छा था। देखते ही देखते घने बादल छा गए और ज़ोर ज़ोर से बरसात होने लगी। मैं भी जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगा। अभी कुछ दूर ही गया मैं कि सोनू को नशे में मदहोश मैंने रेत पर लेटा पाया। मन में एकाएक भावना बनी कि अब मैं इस दुश्मन से अपना बदला ले लूं और इसे उठा के समुद्र के पानी में फेंक दूं। परंतु मेरी आत्मा ने मुझे झंझोड़ कर कहा, मूर्ख, आग को तेल से नहीं पानी से ठंडा किया जाता है। नफ़रत की आग को भी नफ़रत से नहीं बल्कि प्यार से ठंडा किया जा सकता है। इस दुश्मन को इस समय तू दुश्मन नहीं परंतु एक मनुष्य समझ है। इससे मानवता का रिश्ता जोड़ ले। ये तेरा दुश्मन नहीं मित्र बन जाएगा। मैंने ऐसा ही किया। सोनू को वहाँ से उठाया, उसे अस्पताल दाखिल करवा दिया। जब उसे होश आया तो उसे पता चला कि मैं ही उसे अस्पताल लेकर आया हूँ तो वह लज्जा से पानी पानी हो गया और मेरे पाँव पर गिरकर मुझसे क्षमा मांगने लगा। मैंने भी उसे अपने सीने से लगा लिया और अब हम दुश्मन से दोस्त बन गए हैं। पिता ने तीसरे बेटे को शाबाशी दी और कहा, शाबाश बेटे, तेरा कार्य सबसे उत्तम है क्योंकि तूने अपने मन पर जीत प्राप्त की है। इसलिए ये हीरा मैं तुझे ही देता हूँ। तभी कहा है कि क्षमा करना सबसे बड़ा दान है।
बुरे नाल सब बुरा करन ते माफ़ करन कोई सियाणे। बुरे नाल फिर नेकी करनी, यह गुरु नानक जाने। अर्थात बुरे को केवल क्षमा ही नहीं करना, उससे नेकी भी करनी है। गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े ही प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।